नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गैस रिलीव कब करना चाहिए। तो दोस्तों, गैस रिलीव कब भरें, कूलिंग कम करती है तो इसका क्या प्रॉब्लम है, एसी फ्रिज के टिप्स, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो गैस रिफिल कब करना चाहिए? अगर एसी या फ्रिज ठीक से ठंडा नहीं कर रहा, कूलिंग पहले जैसे नहीं रही और कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चल रहा है, तो हो सकता है गैस कम हो या नॉर्मल कंडीशन में। तो एसी या फ्रिज में गैस ख़त्म नहीं होती जब तक कि लीक ना हो। अगर इंडोर यूनिट में बर्फ़ जम रही है या आउटडोर पाइप बिल्कुल ठंडी हो रही है और पसीना छोड़ रहा है, तो ये भी गैस लो होने का सिग्नल होता है। फ्रिज में अगर फ्रीजर ठंडा है लेकिन नीचे कूलिंग कम हो रहा है, तो गैस चेक करवाना चाहिए। याद रखो, हर साल गैस रिफिल करवाना गलत है। पहले लीक डिटेक्ट करो, रिपेयर कराओ और वैक्यूमिंग करवाओ, फिर ही गैस रिफिल करवानी चाहिए। गलत तरीके से गैस भरने से कंप्रेसर डैमेज हो सकता है और लाइट बिल भी ज़्यादा आता है। तो इसीलिए जब भी कूलिंग कम लगे, सिर्फ गैस रिफिल नहीं, प्रॉपर सर्विस और लीक टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात है कि गैस रेगुलर सर्विस में ख़त्म नहीं होती। एसी फ्रिज में गैस तभी कम होती है जब सिस्टम में लीक होता है। हर साल गैस रिफिल करवाना गलत है। पहले लीक टेस्ट करना चाहिए, फिर रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद ही गैस रिलीव करना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, एसी या फ्रिज में गैस रेगुलर सर्विस से ख़त्म नहीं होती है। गैस एक क्लोज सिस्टम में होती है, इसलिए जब तक कहीं लीक ना हो गैस कम ही नहीं होती। बहुत लोग हर साल गैस रिलीव करवाने लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर टेक्नीशियन बिना लीक चेक किए गैस भर देता है तो कुछ टाइम के बाद कूलिंग कम हो जाती है। इससे कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और बिजली बिल बढ़ता है और मशीन को काफ़ी काम करना होता है। इसलिए याद रखो, पहले लीक टेस्ट करवानी चाहिए, फिर रिपेयर करवानी चाहिए और उसके बाद गैस को रिफिल करना चाहिए। यह बात समझ लो कि आप फालतू खर्चा और मशीन डैमेज दोनों से बचे जाओगे। तो दोस्तों, इस स्लाइड पर देखेंगे कि पाइप का जाम होना और आइस का जमना। आउटडोर कॉपर पाइप पर आइस का जमना कैसे होता है और इंडोर एयर फ्लो का कम होना, जहां पर लो गैस का क्लियर सिग्नल मिलता है। तो अब एक और क्लियर सिग्नल देखते हैं कि अगर एसी के आउटडोर कॉपर पाइप पर बर्फ जम रही है या पाइप बिल्कुल वाइट हो जाती है और साथ ही इंडोर यूनिट पर हवा का फ्लो कम हो जाता है, तो यह लो गैस का क्लियर सिग्नल होता है। गैस कम होने पर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से पाइप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और वहाँ से आइस जमने लगता है। तो इस कंडीशन में हम इंडोर कॉइल पर भी बर्फ बन सकती है, जिस पर एयर फ्लो और ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। अगर इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो कंप्रेसर को हैवी लोड झेलना पड़ता है और लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज और रिस्क हो जाता है। इसलिए जैसे ही पाइप पर आइस या एयर फ्लो कम लगे, तुरंत टेक्नीशियन से लीक टेस्ट प्लस गैस प्रेशर चेक करवाना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद ही एसी को यूज करना चाहिए। तो इस स्लाइड पर देखेंगे कि बिजली का बिल ज़्यादा कैसे होता है। एसी के ज़्यादा टाइम तक चलता है, कंप्रेसर कट नहीं लेता है, गैस इशूज पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं कि बिजली बिल बढ़ने की कैसे बढ़ता है। अगर एसी का ज़्यादा टाइम तक चलता है और कंप्रेसर बार बार कट नहीं ले रहा है, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो यह गैस इशूज का पॉसिबल सिग्नल होता है। गैस लो होने पर रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी सर्कुलेट नहीं होता, इससे कंप्रेसर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि बिजली का प्रॉब्लम या एसी ओल्ड हो गया है, लेकिन अगर कूलिंग इफेक्ट कम हो है और कंप्रेसर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो पहले गैस का लेवल लीक चेक करवाना चाहिए।
जरूरी है। इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो, वरना बिजली बिल बढ़ने के साथ साथ कंप्रेसर पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और लॉन्ग टर्म डैमेज भी हो सकता है। तो दोस्तों इस स्लाइड पर देखेंगे कि कब रिफिल करना चाहिए और कब ना करना चाहिए। सर्विस के नाम पर नहीं करना चाहिए। हर साल रूटीन में पहले लीक टेस्ट फिर कंपल्सरी है। तो अब बात करते हैं कि कब गैस को रिफिल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ सर्विस के नाम पर बहुत लोग एसी में फ्रिज की सर्विस में जाके टेक्नीशियन से बोल देते हैं और गैस भर दो। यह गलत है, क्योंकि अगर लीक नहीं है तो गैस कम नहीं होती है। हर साल रूटीन में रिफिल, तो कुछ लोग हर साल गैस रिफिल करवा लेते हैं चाहे सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा हो। यह अननेसेसरी खर्चा है और मशीन के लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो पहले लीक टेस्ट करना है कंपलसरी होता है। हर रिफिल में पहले लीक टेस्ट करना ज़रूरी होता है और लीक रिपेयर के बिना सिर्फ गैस भरना टेम्परेरी सोल्यूशन है और शॉर्ट टाइम में फिर से सेम प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ज़्यादा लोग पहले लीक टेस्ट करना चाहिए, फिर रिपेयरिंग करना चाहिए, फिर गैस को रिफिल करना चाहिए। यह सबसे सही तरीका होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सही रिफिल प्रोसेस क्या होता है। लीक डिटेक्शन, लीक रिपेयरिंग, ब्रीजिंग, वैक्यूमिंग, एक्स्ट्रा गैस चार्जिंग। तो अब हम देखते हैं कि सही तरीका गैस रिफिल का क्या होता है। सबसे पहले लीक डिटेक्शन करना होता है। सबसे पहले टेक्नीशियन को सिस्टम में कभी भी लीक है या नहीं चेक करना होता है। गैस लीक होने पर ही रिफिल करना जरूरी होता है। अगर लीक रिपेयरिंग या ब्रीजिंग करना है, अगर लीक मिलता है तो सबसे पहले रिपेयरिंग या ब्रीजिंग से फिक्स करना जरूरी होता है। बिना रिपेयर के सिर्फ गैस भरने से प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो वैक्यूमिंग, रिपेयरिंग के बाद सिस्टम को वैक्यूमिंग करना पड़ता है। इससे और मॉइस्चर रिमूव हो जाती है और कंप्रेसर डैमेज से बचता है। एक्स्ट्रा गैस चार्जिंग, फाइनली सिस्टम में एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड गैस भरते हैं। ज़्यादा या कम गैस को दोनों में नुकसान हो पहुंचता है। ज़्यादा से प्रेशर बढ़ता है और कम से कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एलजी में मॉस्किटो मोड काम क्या करता है। तो आज हम आप सबको एलजी के स्मार्ट फीचर और यूजफुली के स्मार्ट और यूजफुल के फीचर में बात करते हैं, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं कि जैसे एलजी का मॉस्किटो मोड। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मच्छर सिर्फ परेशानी ही नहीं देते, बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तो रात को सोते समय मच्छर की आवाज़ और काटने दोनों से ही नींद को खराब कर देते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, मॉस्किटो कॉइल लगाते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, लिक्विड वेपराइज जलाते हैं, लेकिन इन सब से केमिकल होता है जो बच्चों और बुजुर्गों और अस्पताल पेशेंट के लिए नुकसान देते हैं। तो इस परेशानी का स्मार्ट सल्यूशन है, एलजी ने दे रखा है क्या, एलजी मॉस्किटो मोड। तो दोस्तों हम एलजी के एसी का मॉस्किटो मोड को स्प्रे या कॉइल नहीं है, वह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फीचर है जो लो फ्रिक्वेंसी एयर वाइब्रेशन के थ्रू काम करता है। तो इस वाइब्रेशन से मच्छर इरिटेट हो जाते हैं और रूम में ठीक नहीं पाते, जबकि इंसान को इसका कोई नुकसान नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता और एसी अपना नॉर्मल कूलिंग का काम भी करता रहता है। तो इस फीचर का यूज खासकर रात के टाइम, मानसून सीजन और ह्यूमिडिटी वेदर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जब मच्छर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एलजी मॉस्किटो मोड मतलब ये नहीं कि यह 100% मच्छर मार देता है, लेकिन मच्छरों को दूर रखने में काफ़ी मदद करता है और आपको मिलती है बेटर, फेसफुल और सेफ स्लीप। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एलजी एसी मॉस्किटो मोड एक स्मार्ट, सेफ और मॉडर्न फीचर है जो कंफर्ट के साथ साथ फैमिली सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। मॉस्किटो मोड कम
काम कैसे करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे रिमोट से हम इसे ऑन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो कंक्लूजन में देखेंगे कि लीक हो तो गैस को रिफ़िल करना, बिना लीक के गैस को रिफ़िल नहीं करना और पैसा वेस्ट होना। तो आखिर में हम की पॉइंट में याद रखो कि गैस को रिफ़िल तब करो जब लीक हो। अगर एसी या फ्रिज में कूलिंग कम है, पाइप पर आइस जम रहा है, तो कंप्रेसर कंटिन्यूसली चल रहा है। पहले लीक को डिटेक्ट करना होता है और फिर रिपेयर करना होता है, उसके बाद गैस को रिफ़िल करना होता है। बिना लीक के गैस को रिफ़िल मत करो। सिर्फ रूटीन में सर्विस के नाम पर गैस को रिफ़िल करवाना पैसे वेस्टेज दोनों होता है। तो ज़्यादा गैस रिफ़िल से सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है और कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, बिजली बिल भी बढ़ जाता है इससे। तो दोस्तों समरी में देखेंगे कि सबसे पहले लीक को चेक करना है, रिपेयर करना है, वैक्यूम करना है और एक चेक गैस रिफ़िल करना है। यह सेफ, इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका आता है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट को ज़रूर डाल सकते हैं।